हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और भाई कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये खड़ी है अपनी कार एंड वहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक्स। सो सबसे पहले जलाते हैं लाइट। अंधेरा है ना, कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा है। ठीक है। सो पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार ना बाइक वॉश कराने का टाइम नहीं मिला था और स्टोर हो गई थी बंद। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है बाइक। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा निशान है। भूसा तो फिर भी थोड़ी साफ़ है। भूसा का ज़्यादा मैं चलाता नहीं हूँ तो इतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं है। ये वाली मैंने कवर करके रखी हुई है। सो ये भी गंदी नहीं होती है। इसे लेके चलेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे और इसको सबसे पहले वॉश कराते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ज़्यादा बाइक अगर वॉश ना कराओ ना टाइम टू टाइम तो क्या होता है, बारिश वगैरह का पानी या फिर जो पानी रुक जाता है ना, वो कहीं ना कहीं रस्ट लगा देता है, जंग लगा देता है। तो उससे बचने के लिए हमें इसे वॉश कराना होगा और इसे ल्यूब कराना होगा। तो ल्यूब तो मैं घर पे आके कर लूँगा, लेकिन एक बार इसे वॉश करा लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिलते हैं बाइक पे। सो अभी चल के देखते हैं कि अगर दुकान खुली हुई है जहाँ पे वॉशिंग हो जाए बाइक की तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, हालत बहुत ख़राब हो गई है बाइक की। और आज तो फिर भी थोड़ा सा टाइम पे निकला हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा उजाला है। अदरवाइज़ ज़्यादातर ना शूट करते हुए हमेशा अंधेरा ही हो जाता है। कितना लंबा कट लिया है। हमेशा शूट करते हुए ना थोड़ा अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में ना क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आती, मतलब बहुत ख़राब हो जाती है क्वालिटी। आई होप कि इस बार क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होगी। हाँ, ये है डोमिनार का फ़ायदा। ये देखो, ये है डोमिनार का फ़ायदा। अब ये चीज़ ना भूसा पे नहीं हो पाती, इसलिए इस पे टूरिंग करने में मज़ा आता है। सो भाई वैसे तो मार्केट पड़ी है बंद, लेकिन फाइनली अपनी बाइक वॉश होने का टाइम आ गया और वॉश हो भी रही है। अब ये है कि एक बार पूरी साफ़ सुथरी हो जाए ना, उसके बाद एक बार लेके चलते हैं और फिर बनाते हैं बाकी का वीडियो। सो भाई यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक और बाइक वॉश हो गई फाइनली। जो कि देखो इतना ज़्यादा आते आते ना, ये देखो धूल मिट्टी, फिर भी धूल मिट्टी क्या, जो मतलब टायर ने हल्की फुल्की मिट्टी उठाई वो यहाँ पे हल्की फुल्की लग गई है। लेकिन यहाँ से ये मेरे को ही साफ़ करना पड़ेगा। मैंने इनसे बोला नहीं है, लेकिन अगर ये हल्के फुल्के निशान होंगे ना तो थोड़ी सी मेहनत इस पर करनी पड़ेगी। ऑल तो हट जाएंगे, चलो कोई नहीं। बाकी इसका रैप मैंने चेंज कराना ही है। सो भाई आज बात करते हैं कि मेरे को एक्चुअल में डोमिनार में क्या क्या इशू लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे ये बात कर रहे हैं कि भाई डोमिनार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। उनका एक ड्रीम था कि वो डोमिनार जैसी बाइक लें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं भाई, कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो हर किसी के लिए टाइम एक जैसा नहीं होता। आई होप कि जो भाई अफोर्ड करना चाह रहे हैं और जो जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि ठीक है भाई हम भी चाह रहे थे कि डोमिनार लें, भाई मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। ठीक है, सो आज डोमिनार की कमियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी बाइक लेते हो तो उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में जानने की ज़रूर कोशिश करोगे, है ना। सो अच्छाई और बुराई के बारे में जानने की पूरी कोशिश करोगे। तो भाई एक कमी जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसे कम गियर में चलाते हो तो ये आपको उतनी स्मूथ राइड नहीं देगी। मतलब कि अगर आपने फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में एक मिनिमम स्पीड पे चलाने की कोशिश करी, जहाँ पे भाई थोड़ा सा ना रोड है तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा इशू होगा, साउंड होगा, उसे इग्नोर कर देना। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसे कम गियर में चलाते हो, मैं जो बता रहा था कि कम गियर में चलाते हो तो ये झटके देगी, मतलब स्मूथली नहीं चलेगी। मतलब अटक के ऐसे आपको लगेगा। ऑल्दो आप बिल्कुल कलाई ना बिल्कुल फिक्स रखोगे, जितना हो सके उतना फिक्स करने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी आपको झटके फील होंगे। स्मूथ नहीं होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। ये देखो, अब ये मैंने 20 पे करी, देखो रेस आगे पीछे नहीं कर रहा, फिर भी झटके मार रही है। ये देखो, अब ये सेकंड गियर में ये इशू है इसके साथ, मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूँ लेकिन फिर भी झटके मार रही है। ठीक है, और फर्स्ट गियर में कर दूंगा, ये भी झटके मारने लगेगी। ये देखो, ये झटके मार रही है, इरिटेटिंग होती है। ये है एक मेन इशू पहला जो है इसका। ठीक है, सो भाई दूसरे इशू की मैं बात कर रहा था, तो जो दूसरा इशू है ना इसका इशू है कि भाई ये आरी की तरह, आरी जो पहले मतलब अब वाली आरी तो फिर भी भाई बहुत बेटर कर लिया आरी ने, नथिंग पर्सनल विद आरी, लेकिन अब तो आरी ने बहुत बेटर कर लिया। उनकी बाइक में वाइब्रेशन बहुत ना के बराबर हो गई है।
लेकिन भाई इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। सो भाई वाइब्रेशन की वजह से ना अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो आप मतलब सुबह से शाम तक आपने राइड करी, सुबह से शाम तक राइड करने के बाद ना फिर आपके हाथ ना मतलब जब राइड कर लोगे उसके बाद भी हल्का हल्का वाइब्रेशन सा फील होता रहेगा। कई बार होता है कि मतलब हम सुबह से शाम तक राइड कर रहे होते हैं, उसके बाद भी फिर वो हल्की फुल्की ना मतलब बॉडी हैबिट में आ जाती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको मतलब बिल्कुल नॉर्मल होने में। तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है लॉन्ग राइड पे, ये एक इशू है इसके साथ, ठीक है। तो ये इशू नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बजाज को इस इशू के ऊपर काम करना चाहिए था। और कई बार क्या होता है कि जब आप मोबाइल लगाते हो ना, तो भाई बहुत सारे जो महंगे मोबाइल होते हैं उनके साथ क्या इशू होता है, उनका जायरोमीटर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे इसका मोबाइल होल्डर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लगाया भी था कभी मैंने, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करा। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर बाइक ज़्यादा वाइब्रेट करती है ना तो उसका सेंसर ख़राब हो जाता है, फिर उसका कैमरा वगैरह वो सारी चीज़ें छोटी मोटी ना इशू करने लगती हैं। तो वो भी आप अपनी बाइक की वजह से, लॉन्ग राइड की वजह से अगर आपने मोबाइल वगैरह लगा रखा है तो आपके गैजेट का भी नुकसान हो सकता है। फिर उस मोबाइल होल्डर पे मोबाइल लगाते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी बाइक जैसे रॉयल इनफील्ड है या डोमिनार है या फिर ऐसी और भी कोई बाइक है जो भाई बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, तो उसका सलूशन ये है कि आपको लॉन्ग राइड पे जाना है, मोबाइल लगाना भी पड़ेगा। तो उसका एक सलूशन ये है कि आपको महंगा मोबाइल होल्डर थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का थोड़ा सा लेना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि सिमटेक वगैरह से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का लेना पड़ेगा, जैसे कि जिसके अंदर वाइब्रेशन डैम्पर वगैरह होता है, तो वो वाइब्रेट नहीं करेगा, जो वाइब्रेशन होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मोबाइल तक नहीं जाने देता, जिससे कि मोबाइल वगैरह बच जाते हैं। तीसरी मतलब इसके अलावा जो मेरे को एक और कमी लगी इसके अंदर, भाई ठीक है ये जो मिरर हैं, साइड मिरर हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अभी ये मैंने वॉश करा के सफाई नहीं करी है, मतलब पानी नहीं सुखाया है इसका, तो इसलिए हल्का फुल्का पानी लगा हुआ है। सो मेरे को लगता है कि साइड मिरर जो हैं इसके बहुत अच्छे हैं, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाओगे। एडजस्ट इसलिए नहीं कर पाओगे, पता नहीं इन्होंने क्या मैकेनिज़्म दिया है यार, ये वाला मैकेनिज़्म ना, ये वाला भाई ये ज़्यादा मोबाइल मतलब ज़्यादा शीशे को आगे पीछे होने नहीं देता, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये ना ऐसा लगता है कि ये टूट जाएंगे शीशे अगर मैंने मिरर को ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करी। ये इशू भी है इसके साथ। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भी बहुत बड़ी है। या तो आप मतलब ये अच्छा लगता है, ठीक है, गुड लुकिंग है, ये जो शीशे हैं गुड लुकिंग है, साइड मिरर हैं गुड लुकिंग है, अच्छे लगते हैं। ये इसकी जो पहले से काफ़ी हद तक लुक इसकी चेंज करी है, मेरे को अच्छे लगते हैं। लेकिन भाई उस अच्छाई का क्या करूं जो मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाता अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बहुत सारे लोगों को ये भी इशू होगा कि वो इसको एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फील होती होगी, जैसे कि मेरे को प्रॉब्लम फील होती है, ठीक है। अब एक और चीज़, ये जो मोबाइल होल्डर इन्होंने दिया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप मोबाइल होल्डर लगा दो। मैंने 360 के लिए ये एक माउंट लगाया हुआ है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन इस वाले मोबाइल होल्डर में ये देखो, ये घूम गया, ये घूम गया। अब कैसे, मतलब अगर आपका हाथ लगा, कुछ लगा, यहाँ पे आपने मोबाइल लगाया, ऐसे लगाया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वर्टिकल पोजीशन में लगाया, हॉरिजॉन्टल में लगाया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने वर्टिकल में लगाया तो वर्टिकल में इशू ये है कि मोबाइल यहाँ पे ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये ढक जाएगी। या तो आप बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा करके रखो, सीधा खड़ा अगर करके रखोगे तो आपकी स्क्रीन फिर भी ढक जाएगी, ऐसे करोगे मतलब मेरे को ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा। इसकी विंडशील्ड थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी विंडशील्ड के हिसाब से। जब हम लॉन्ग राइड करते हैं तो लॉन्ग राइड में क्या होता है कि विंड ब्लास्ट लगता ही लगता है। तो भाई अलग से परचेज करने की जगह इसी के अंदर एक ऑप्शन होना चाहिए था, जिसको कि हम विंडशील्ड को थोड़ा सा एडजस्ट कर पाते। किसी को अगर छोटी चाहिए तो इतनी रख लो, अगर किसी को बड़ी चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ना। तो ये भी एक चीज़ हो सकती थी इसके अंदर। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि उसके लिए मेरे को बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट करी, ये इसकी एक्चुअल लाइट है। अब इसको हाई बीम में करते हैं, ये है हाई बीम, ये है हाई बीम। अब हाई बीम ना देखो, लो बीम हाई बीम, ठीक है। तो इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता यार, मतलब ठीक है एलईडी दी है, एलईडी लाइट दी है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि लो बीम हाई बीम में
कोई ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है। DRL ही वो हाई बीम का काम करते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉग लाइट की बात करूं जो मैंने अलग से लगाई है, ये इस पे बहुत अच्छा काम करती है। देख रहे हो फ़र्क। इसलिए आपको फॉग लाइट, अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हो और आपको रात में राइड करनी है, तो मेरे हिसाब से आपको फॉग लाइट चाहिए ही होगी। अब थोड़ा शोर कम हुआ। अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हो, रात को राइड करते हो, तो भाई मेरे हिसाब से आपको फॉग लाइट चाहिए होगी। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे फॉग लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस बाइक की लाइट उतनी अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छी दिखती है, बड़ी दिखती है। भाई लोग पूछते हैं कि ये कौन सी बाइक है, बहुत बड़ी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या करूँ मैं इसका, जब फॉग लाइट ही इतना, फॉग लाइट मेरे को लगानी पड़ेगी अपनी तरफ से। ठीक है, मोबाइल होल्डर के लिए जो माउंट दिया है वो फिक्स नहीं है, इसे यहाँ से टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो शीशे हैं ये इसके फिक्स नहीं हो सकते, एडजस्ट नहीं हो सकते अपने हिसाब से, वो भी एक इशू है। ठीक है, उसके अलावा जो इशू मैंने आपको बताया था, इसके आगे पीछे मतलब वो जो कम स्पीड में लो RPM में जो इशू है, वो झटके देने वाला, वो एक इशू है। इसके अलावा एक और चीज़ मेरे को याद आ रही थी, वो ये है कि इसका जो ABS है, ABS उतना अच्छा काम नहीं करता जितना बाकी ब्रांड के ABS काम करते हैं। बजाज के ABS के साथ मेरे को ये इशू लगा। अगर आपको भी ये इशू लगता है तो भाई कमेंट करके बताओ कि आपको भी सेम इशू लगता है कि ABS लॉक हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेक नहीं लगती। तो भाई एक बार बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से ABS लॉक हो जाता है और ब्रेक नहीं लगती, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो भाई ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, गुड बाय।